आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको एसेसरी ऑर्गेनिज्म के बारे में समझा दिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे माउथ ओरल कैविटी के बारे में, मतलब कि माउथ के बारे में। माउथ ओरल कैविटी वोकल कैविटी इज ऑल्सो अ शेप कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द स्कल। माउथ जो होता है उसको ओरल कैविटी या वोकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली गोल आकार की संरचना होती है। मतलब कि माउथ जो होता है ओरल कैविटी वो खोपड़ी के अंदर होती है और ये गोल आकार की संरचना होती है। अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ माउथ, मुंह के भाग। पहला कौन सा है वो जानिए। लिप्स, वेस्टिबुला, टीथ, टंग, प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है? जो हमारे जो मुंह है, जो टंग के ऊपर जो होता है ये क्या होता है? प्लेटलेट। फिर क्या होता है? वेवुला। फिर ये होता है स्लाइवरी ग्लैंड वो होता है जो हमारे स्लाइवा जो प्रोड्यूस करता है, वो जो अपने देता है उसे हम स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अब पढ़ेंगे वेस्टिबुला प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। दांत और ओठ के बीच में खाली जगह में पाई जाती है उसे हम वेस्टिबुला कहते हैं। मतलब जो ये वेस्टिबुला होती है वो दांत और ओठ के बीच में जो खाली जगह होती है उस जगह में ये पाई जाती है, उसे हम लोग वेस्टिबुला कहते हैं। अब दूसरा है हमारा टीथ। अब टीथ समझिए, टीथ क्या होता है? टीथ आर लोकेटेड इन द मैंडिबल और मैक्सिबल बोन कैविटी एंड इट इज हेल्प टू च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग मतलब कि चबाना। दांत की दो प्रकार की हड्डियां मैंडिबल और मैक्सिबल के अंदर खाली जगह पर स्थित होती हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाने का होता है। मतलब कि जो दांत की दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, पहला मिडबिल और मैक्सिबल, इनका जो मुख्य कार्य होता है, मतलब इनका जो मेन फंक्शन होता है वो भोजन को चबाना, मतलब कि भोजन को च्यूइंग करने का होता है। देयर आर टोटल 32 टीथ फाउंड इन अ माउथ। दांत के बारे में जानेंगे, मतलब दांत कितने होते हैं। दांत कुल मिला के 32 होते हैं। पहला इंफीरियर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन 4 होते हैं। प्रीमोलर 8 होते हैं। मोलर 12 होते हैं। टोटल दांत कितने हो गए? 32। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इंफीरियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत चार प्रकार के होते हैं। पहला इंफीरियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब चलेंगे टंग की ओर। टंग क्या होता है जानेंगे। टंग इज अ हैव वॉलेंटरी मसल एंड इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। मतलब टंग विशिष्ट प्रकार की वॉलेंटरी मसल में पाई जाती है और यह मुख के तले में स्थित होती है। मतलब कि मुख के डाउन साइड, द फ्लोर साइड में क्या होती है? स्थित होती है और ये वॉलेंटरी मसल में पाई जाती है। वॉलेंटरी मसल क्या होता है? वॉलेंटरी मसल वो होता है जो हमारे कंट्रोल में रहता है। जैसे मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या वॉलेंटरी मसल, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे टंग के फंक्शन। इट मेन फंक्शन इज दैट हेल्प टू अ मूवमेंट ऑफ फूड मिक्स अ फूड अप विथ स्लाइवा। इसका मुख्य कार्य भोजन को स्लाइवा के साथ मिलाने का होता है और यह भोजन को आगे भी बढ़ाता है। मतलब कि जब आप कोई चीज़, जैसे आप खाना खाए तो जो जीभ होती है जब मुंह के अंदर जाएगी तो वो मूवमेंट करेगा इधर से उधर, तो वो बुरी तरह से स्लाइवा में मिला देगा। फिर आपने जो निगला, फिर वो टंग के द्वारा, मतलब टंग क्या है उसको अंदर भी भेजेगी। तो वही चीज़ यहाँ पास कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य जो होता है, मतलब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो भोजन को स्लाइवा के साथ एकदम मिलाने का काम होता है और ये भोजन को आगे ढकेलने में भी काम करता है। जैसे कोई चीज़ आपने निगला तो वो टंग के द्वारा क्या करता है, वो आगे जाता है। तो अब पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आता है टंग के बाद हमारा आता है स्लाइवरी ग्लैंड। तो अब पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड क्या होता है। स्लाइवरी ग्लैंड इन अ माउथ आर 3 इंपॉर्टेंट स्लाइवरी ग्लैंड आर। यहाँ मुंह के अंदर 3 प्रकार की स्लाइवरी ग्रंथियाँ पाई जाती है। मतलब जो मुख होता है उसमें 3 प्रकार की क्या होती है? स्लाइवरी ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी है वो देखिए। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है
सबलिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। अगर आप लोग को कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। बस आप चैप्टर का नाम बताइए, आप कमेंट करिए जो चीज़ आपको ना समझ में आए। अब पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है अब जानिए। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वेरी लार्जेस्ट एज द कंपार्ट ऑफ द अदर salivary gland. It is a produce enzyme into the mouth by help to a duct. पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी स्लाइवरी ग्रंथियों की तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये अपने एंजाइम को नलियों की सहायता मुंह के अंदर छोड़ देती है। मतलब कि जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो और ग्रंथियों की तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये अपने जो एंजाइम होता है, वो जो नली होती है, जैसे ये नली है पेट के अंदर, जो वो अपने नली के द्वारा वो एंजाइम अपने मुंह में क्या करती है, छोड़ देती है। जो एंजाइम वो बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो नली के द्वारा अब हमारे मुंह में वो एंजाइम क्या करती है, वो छोड़ देती है। अब दूसरा, पर डे 1000 to 1500 ml स्लाइवरी रिलीज बाय स्लाइवरी। एक दिन में स्लाइवरी ग्रंथि लगभग 1000 से लेकर के 15 तक स्लाइवा बनाती है। मतलब 1000 से लेकर के 1500 तक क्या बनाती है पर डे, 1500 ml तक वो क्या कहते हैं स्लाइवा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वाइवा में भी बहुत बार पूछ लेता है कि एक दिन में कितने स्लाइवा मतलब ml लीटर तक बनाती है, मतलब कितने ml तक बनाती है। तो याद रखिएगा 1000 से लेकर के 1500 ml तक ये क्या स्लाइवा बनाती है। स्लाइवा, इन स्लाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एमाइलेज। स्लाइवा में एक विशिष्ट प्रकार की एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज कहा जाता है और यह पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि जो स्लाइवा में एक विशिष्ट प्रकार की एंजाइम पाया जाता है जिन्हें हम एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज हमारे पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमाइलेज होता है ना, वो पाचन की क्रिया में सबसे बड़ा रोल एमाइलेज का होता है। और दूसरी चीज़, अब आते हैं यूवेला। पांचवा क्या था हमारा, यूवेला। यूवेला इज द फोल्डेड मसल विच इज द हैंग अपर साइड ऑफ द माउथ। यूवेला मसल का बना होता है और ये मुंह के ऊपर और मुंह के ऊपर और पाया जाता है। मतलब कि जो यूवेला होता है, जो टंगा रहता है, ये जो मुंह के अंदर जो इतना जो टंगा रहता है उसे हम यूवेला कहते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है अब ये जानिए। इट इज अ मेन फंक्शन इज दैट डू नॉट अलाउ टू एंटर अ फूड इन अ नेसल कैविटी। इसका मुख्य कार्य यह है कि भोजन को नेसल कैविटी के अंदर नहीं जाने देता। मतलब जब आपने जैसे कुछ खाया होया तो क्या कहते हैं, जो भोजन रहता है ये आपके नाक में नहीं जाने देता। जो नेसल कैविटी होती है, जो यूवेला होता है, ये आपने जो खाया ये नाक में नहीं जाने देता। ये जो लगा रहता है ना, यहीं पर उसको रोक के रखता है। ये एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है अब जानिए। एसोफेगस इज द कॉल्ड अ फूड पाइप इन अ नोवेल इनसाइड। एसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है और ये अंदर से खोखला होता है। मतलब जो एसोफेगस होता है उसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है और वो अंदर से क्या रहता है, खोखला रहता है। अब पाइप है तो खोखली तो रहेगी ना। तो अब चलिए और इसका मेन फंक्शन जानते हैं। इट इज अ मेन फंक्शन इज दैट इज अ कैरी अ फूड फ्रॉम माउथ एंड इज अ सेंट टू अ स्टमक। इसका मुख्य कार्य होता है कि यह भोजन को मुंह से लेकर के स्टमक तक का पहुंचाने का कार्य होता है। मतलब हमारे मुंह से लेकर के भोजन, जो पाइप होती है खोखली पाइप है, खोखली पाइप के अंदर जाके हमारे स्टमक तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है। इसका मुख्य कार्य हमारे भोजन को मुंह से लेकर के स्टमक तक भेजने का होता है। और इसका नॉर्मल लेंथ, मतलब इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लगभग लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एसोफेगस की लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको पार्ट 1, 2 में तो नहीं बता पाएंगे, इसको पार्ट 3 में ले जाएंगे।